बात कर रहे थे एरिया एंड वॉल्यूम पर। एरिया के सवालों में हमने आपको कुछ सवाल दिए थे। बताइए, हो गए सभी सवाल? दूसरा सवाल था हमारे पास, ये सवाल था हर एक में 1 सेंटीमीटर था। ये अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा? 1 गुना में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस भाग का एरिया निकालेंगे तो ये 1 और 1 2 सेंटीमीटर का, और ये 1 का हो जाएगा, तो 2 गुना 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल आयत है ये, 1 गुना में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक और आयत 4 गुना में 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आखिरी में 5 गुना में 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुल आंसर होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कहेंगे कि कंप्लीट एरिया हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दूसरा सवाल दिया गया था। तीसरा सवाल था, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर था और पूछा गया होगा किसी एक भाग का एरिया। रेडियस कितने की दी हुई है? तो मुझे आप बताइए, अगर मैं सर्कल के एरिया को निकालकर उसमें से स्क्वायर का एरिया हटा दूं तो एरिया कौन सा होगा? फिर इन्हीं चारों का बच जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना, सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 7 गुना में 7। रेडियस हमने निकाली तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया आ गया। और अब मुझे बताना, स्क्वायर का एरिया, क्या मैंने स्क्वायर के एरिया में कोई फार्मूला आपको दिया था जो डायगोनल पर बेस्ड होगा? तो मैंने आपको बताया था ये डायमीटर भी है और ये स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो किसी स्क्वायर का फार्मूला अगर निकालना है तो 1/2 डी स्क्वायर। तो डी डायगोनल कितना होगा? 7 और 7, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। तो रेडियस अगर हम कहेंगे तो ये 7 की है, ये भी रेडियस 7 की है, तो टोटल 14 का 14 × 14 हमने सॉल्व किया तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका आ गया? ये पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया, ये पूरे स्क्वायर का। अगर मैं उसे हटा दूं तो 154 माइनस 98, तो आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 56, लेकिन एरिया किसका है? 4 टुकड़ों का। हमें किसी एक टुकड़े का चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दिया और आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने सर्कल का एरिया निकाला, उस सर्कल में से माइनस कर दिया स्क्वायर के एरिया को, बच गया 56। उस 56 का 1/4 पार्ट, क्योंकि 4 टुकड़ों का एरिया था, किसी एक टुकड़े का एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसका चौथाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरा सवाल था जो दिया गया था। फिर चौथा सवाल होगा, 4 सर्कल आपको दिए गए होंगे और 4 सर्कल में बीच में कितना स्थान है वो पूछा गया होगा। जैसे रेडियस 7 सेंटीमीटर की है, ये एरिया हमसे पूछा गया है कि ये कुल कितना है। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो अंदर आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। आइए देखना, स्क्वायर की साइड कितने की होगी? स्क्वायर की भुजा कितने की होगी? जबकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है
तो ये 7 और ये 7 कितने का होगा? ये 14, ये भी 14, तो 14 का स्क्वायर अगर है ये, तो एरिया होगा ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल किसका एरिया है? पूरे स्क्वायर का। अब मुझे बताना, मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर किसी सर्कल में हमें थीटा मालूम हो जाए तो थीटा मालूम होने पर मैं इस टुकड़े का एरिया बता सकता था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस टुकड़े का एरिया देखना, इस टुकड़े का एरिया, इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 बाय 360 22/7, और ये रेडियस है 7 की, तो 7 गुना में 7, सॉल्व करते चले गए, 1/4 154। 1/4 154 किसका एरिया होगा? एक टुकड़े का। ऐसे कुल कितने टुकड़े हैं? 4, हर एक का सेम होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई अंदर के पूरे सर्कुलर भाग का, ये वाले भाग का, ये वाले भाग का, इसका 154 है। तो मुझे आप बताना 196 में से 154 चला गया तो बचा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये 42 किसका एरिया होगा? जो बच गया हिस्सा है उसी का, क्योंकि इन चारों पार्ट का टोटल एरिया था 154, जबकि पूरा कंप्लीट एरिया था 196। 196 में से 154 गया तो चारों पार्ट का एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों पार्ट का एरिया होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला सवाल इसी टाइप में एक और दिया गया होगा, वहां पर स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा, यही था कि नहीं है? ये सवाल, यही सवाल है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है और सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। इस भाग का हमें एरिया बताना है। तो मुझे आप बताइए, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर की है तो वो स्क्वायर कितने का बना होगा? वो स्क्वायर की साइड होगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे कि एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 14 स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल स्क्वायर का, और सर्कल का एरिया उसमें से हटा देंगे तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 22/7। सॉल्व कर दिया तो 154 माइनस कर दिया तो एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है? वो 4 टुकड़ों का। किसी एक का एरिया अगर निकालेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड 14 की कैसे आई? क्योंकि रेडियस 7 की है तो डायमीटर 14 का होगा, और डायमीटर 14 का तो साइड भी 14 की और 14 की। तो वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं? भुजा का वर्ग 14 का स्क्वायर 196 आ गया। सर्कल का एरिया निकाला तो सर्कल का एरिया रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया कितना होगा? हमने इसे निकाला पाई आर स्क्वायर से, 22/7, आर 7 गुना में 7, सॉल्व कर दिया तो 154 सेंटीमीटर आ गया। 154 हटा दिया तो बचा 42। ये इन चारों भागों का एरिया होगा। किसी एक भाग का एरिया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये चौथा सवाल होगा। कितना नंबर का सवाल है ये? 5वां सवाल था ये। 6वां सवाल डब्ल्यू वाला, क्या आंसर आया है? आइए देख लेते हैं। डब्ल्यू के सवाल में सवाल कुछ इस पैटर्न का था। एरिया पूछा गया है। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 7 सेंटीमीटर और यह 5। ये कितने का है? ये लिखा नहीं है, ये दिया हुआ है ना उसमें 5 सेंटीमीटर। और ये 14 दिया था या 12? 14। आइए देख लेते हैं। इसे अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल एरिया कितने का हो जाएगा? टोटल कैसे निकालोगे?
ये रेक्टेंगल बन गया एक। तो 14 गुना में 7 लंबाई गुना में चौड़ाई, ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये किसका एरिया आ गया? पूरे रेक्टेंगल का। अगर इसमें से मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो ऐसे दोनों ट्राइंगल हटाने पर एरिया एग्जैक्ट डब्ल्यू का आ जाएगा। तो मुझे बताना, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, कितना बच गया ये बीच में? इधर 2 इधर 2, बीच में कितना बच गया होगा? 10। और ये 10 है तो ये होगा 5, ये होगा 5। तो हम कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 5 का हाइट 5 की 25/2 12.5। 12.5 इसका है तो इसका एरिया भी 12.5। टोटल कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो एरिया होगा 73 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो किसका एरिया आ जाएगा? W का। अगर इन दोनों ट्राइंगल को हटा दिया जाए तो बचा हुआ एरिया हो जाएगा 73 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह W का एरिया होगा। फिर लास्ट क्लास में कौन सा सवाल दिया गया था इसके बाद, W के बाद? इसे कर दिया था क्लास में उस दिन या नहीं? ये वाला क्लास में किया गया था। आइए देखना, हमें इसमें बीच वाले भाग का एरिया बताना है। तो मुझे बताइएगा साइड कितने की दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताना एरिया होगा a स्क्वायर। तो कितना आना चाहिए एरिया? 49। टोटल एरिया अंदर का कितना होना चाहिए? 49। और अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकालूं, इस वाले भाग का, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का है और एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर इसे देखा जाए तो किसी एक टुकड़े का एरिया निकालने का ट्रिक्स मैंने बताया था, θ/में 360 पाई r स्क्वायर, 90/में 360 22/में 7, 7 गुना में 7, तो यह आ जाएगा 1/में 4 22 गुना में 7, 77/2। एक टुकड़े का एरिया 77/2 है। तो ये दूसरा जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा? ये वाले भाग का एरिया 77/2। तो हम कहेंगे कि टोटल एरिया कितना आएगा? 77। मुझे आप ये बताइए, अभी तो हमने एरिया निकाला था, कितना आया था? 49। फिर ये ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वाले हिस्से को आपने इधर भी काउंट किया है और इस वाले हिस्से को हमने इधर भी काउंट किया है। मतलब ये वाला हिस्सा कितनी बार काउंट हुआ है? 2 बार। तो वही एक्स्ट्रा जितना आ रहा है 49 हटाने पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका होगा? इसी बीच वाले भाग का। हम कहेंगे कि उस बीच वाले भाग का एरिया होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर और कोई सवाल है इसमें? अब इसके बाद वाला रस्सी वाला सवाल करा दिया गया था और फिर उसके बाद का सवाल था 2 सर्कल। अब वो आ जाएगा 2 सर्कलों का सवाल। मैं बस मदद कर दे रहा हूं थोड़ी सी। एक सर्कल ये था, दूसरा सर्कल ये था, रेडियस 7 सेंटीमीटर की थी, तो डायमीटर 14 और 14, तो कुल ये कितने की साइड बन जाएगी? 28 सेंटीमीटर की साइड होगी ये। और ये वाला साइड कितने का हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। टोटल एरिया निकाल लेना, 28 गुना में 14 और उसमें से माइनस कर देना जो भी एरिया आएगा। 2 सर्कल का एरिया माइनस करने पर जितना एरिया आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो उसमें आप पहले क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। वो कितना होगा? 28 गुना में 14। जो भी उत्तर आया वो लिख देंगे। एक सर्कल का एरिया होगा 154। ऐसे कितने एरिया सर्कल है? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 का डबल हो जाएगा 308। 308 माइनस कर देना, जितना बच जाएगा वो आंसर होगा। देख लो, नहीं तो ऐसे भयानक चेहरे बना रहे हो इतने छोटे छोटे सवालों पर। 14 गुना में 8 कितना होगा?
5 70 और 42 112 बच गया 11, 14 गुना में 2 28 और 11 392। एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 22 बटे में 7, 7 गुना में 7 154, तो 2 का हो जाएगा 308। सॉल्व कर दिया तो 12 में से 8 गए 4, 9 में से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका होगा? इस पूरे भाग का जो भी पोर्शन यहां बच गया होगा। $84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। और कोई सवाल दिया गया था इसमें? ये वाला सवाल आ गया होगा। कितना दिया हुआ ये साइड? 15 और ये, और इसकी चौड़ाई कितने की है? 4। तब ध्यान देना प्लीज, अगर मैं इसे जोड़ूं, मुझे इस रास्ते का एरिया बताना है, तब ध्यान दीजिएगा इधर। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन पा रहा है? रेक्टेंगल, ये 4 और ये 20, तो कुल एरिया कितना होगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रास्ते का पूरा एरिया निकल गया। अब इस रास्ते का एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 15 का, तो ये हो जाएगा 60। कुल कितना हो गया? 140। इस बार ये रास्ते का एरिया आ गया, लेकिन इसमें एक गलती हो गई। इस वाले भाग को हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। तो 2 बार काउंट करने पर ये स्क्वायर है 4 4 का, तो 16 सेंटीमीटर अगर मैं हटा दूं तो बचा हुआ 124 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका होगा? रास्ते का। उसकी काउंटिंग 2 बार हुई थी, तो रास्ते का टोटल एरिया आ जाएगा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद भी कोई सवाल है इसमें अभी कि पूरे खत्म हो गए? एक सवाल जो था ये इजी सवाल था, कुछ इस टाइप का सवाल होगा, यही था। इसी का एरिया बताना है। आइए देखना, बड़ा इजी सवाल है ये। इस रचना को आप नाम क्या देंगे? इस वाली इस रचना को हाफ सर्किल, अर्धगोला, अर्धवृत्त, सॉरी। इस टुकड़े को मैंने यहां से काटा और इसे यहां जोड़ दिया। क्या यही संरचना बन रही है? आप क्या करिए, उस टुकड़े को वापस काटिए और वहां जोड़ दीजिए, तो वापस वो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 22 बटे में 7, 7 गुना में 7, हम कहेंगे 77। सिंपल सवाल था वो, इमेजिन नहीं किया गया है वो इसलिए पहचान में आ रहा है क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो टुकड़ा है वो यहां से उठाकर यहां कट किया गया है। सीधा आंसर रेडी था वो। और फिर एक सवाल जो दिया गया था वो इस टाइप से होगा। ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये 48 का एरिया है। हमसे पूछा गया है कि ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में इस ए की वैल्यू क्या होगी? इसकी भुजा का मान क्या होगा? तब हमें देखना है कि ये चारों साइड सेम आनी चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू हम यहां लेंगे। मुझे आप बताना 48 लंबाई गुना चौड़ाई से आया होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या क्या हो सकती है? इतनी पॉसिबिलिटी है। पहला ट्राई किया मैंने 6 और 8 का, तो 6 और 8 ये 6 सेंटीमीटर
और ये 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 हो गया तो ये भी 8 का होगा, ये 6 है तो ये 6 का होगा ऊपर वाली साइड। ठीक है। अब 15 एरिया कब आ सकता है? यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैंने इस 15 को ऐसे लिख दिया, ये 3 और ये 5। देखना जोड़ सेम आ रहा है क्या? 3 और 8 कितने की साइड बन गई है? 11। 6 और 5 11 की साइड बन रही है। हम कहेंगे कि यही साइड की वैल्यू होगी। बाकी तुम किसी भी केस में अगर इसे लोगे, जैसे 4 गुना 12 ले लीजिए, तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां 12, तो 12 और 3 15, 5 और 4 9 हो जाएगा। जबकि स्क्वायर में चारों साइड क्या आनी चाहिए? सेम। इसका मतलब केवल वो इसी केस में सेटिस्फाई हो पाएगी, और अगर वो इसी केस में सेटिस्फाई होगी तो जो साइड्स की वैल्यू होगी, जो भुजाओं के मान होंगे, वो कुछ 11-11 सेंटीमीटर की साइड हो। एक बढ़िया सवाल इस पैटर्न पर बनाया जा सकता है। अब एक फैक्ट लिखना, इफ फ्रॉम ए सिंगल वायर, यदि एक तार से, फ्रॉम ए सिंगल वायर, यदि एक तार से, फर्स्ट वी मेक सर्कल देन स्क्वायर एंड देन ट्राइंगल, यदि एक तार से पहले वृत्त फिर वर्ग और त्रिभुज का निर्माण किया जाए, first we make a square, circle, square and then triangle, then sequence of the area, तब इनके क्षेत्रफल का क्रम क्या होगा? then sequence of the area, तब इनके क्षेत्रफल का क्रम क्या होगा? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसे प्रूफ भी किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर। अगर एक ही तार से सर्कल बनाया जाए, इसका मतलब उसकी पेरीमीटर, उसके जो तार की लंबाई वो हर बार सेम हो, फिर एक स्क्वायर बनाया जाए और फिर ट्राइंगल बनाया जाए। अगर एक ही तार से तीनों चीजें बनाई जाए तो हमेशा ही सर्कल का एरिया सबसे बड़ा, फिर स्क्वायर का एरिया और सबसे छोटा एरिया होगा ट्राइंगल का। सबसे बड़ा एरिया होगा सर्कल का और सबसे छोटा एरिया होगा ट्राइंगल का। सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वृत्त का और सबसे छोटा क्षेत्र होगा त्रिभुज का। पर ये कब? जब तीनों की लंबाइयां क्या हैं? समान है। तीनों का सरकमफेरेंस, तीनों की परिधि, तीनों की परिमिति समान है। जितना लंबा तार स्क्वायर को बनाने में लगा है उतना ही लंबा तार सर्कल को बनाने में, तब सर्कल का एरिया सबसे बड़ा और ट्राइंगल का एरिया सबसे छोटा होता है। और इसमें 2 टाइप के सवाल हम पहले ही कर चुके हैं। टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स या साइज ऑफ टाइल्स, किस चैप्टर में पढ़ा था हमने? एलसीएम एचसीएफ में। और अगर लंबाई इतने % से बढ़ जाए, चौड़ाई इतने % से बढ़ जाए तो एरिया कितने से बढ़ेगा? % में। तो उस टॉपिक को या एरिया वॉल्यूम के बचे हुए दोनों टॉपिक हम पहले ही देख चुके हैं। इतनी चीजें हमें एरिया वॉल्यूम में इसके अतिरिक्त ध्यान रखनी है। आइए लिखिएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और सतही क्षेत्रफल। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की, तब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यहां पर हमें पढ़ने हैं 6 स्ट्रक्चर। हमें पढ़ना है इसमें क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, प्रिज्म,
एंड कोन, घनाभ, घन, गोला, बेलन, प्रिज्म और शंकु। अगर ओवरऑल एक सिंपल सी बात कहे या कहीं पर भी इस टाइप की बात की जब चर्चा होगी तो वॉल्यूम की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यह उन्हीं चीजों का निकाला जा सकता है जो 3 डायमेंशन होंगे। जैसे इस बोर्ड का एरिया बता सकते हो आप, इस बोर्ड का वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन इस कमरे का वॉल्यूम भी होगा और एरिया भी होगा। जमीन का एरिया होगा और कमरे में कितना स्पेस है, कितनी जगह है, हम उसे कहेंगे वो कमरे का क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशन आएंगे वहीं पर आएगा, अन्यथा वॉल्यूम कभी भी इसके अतिरिक्त पॉसिबल नहीं होगा। हम हर स्ट्रक्चर में कुछ फार्मूलों को देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूला सभी जगह जो लागू होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट, जमीन का एरिया गुना में ऊंचाई, ये मेन वॉल्यूम का फार्मूला होगा। वॉल्यूम कहीं पर भी अगर निकालना हुआ तो बेस एरिया, जैसे इस कमरे का वॉल्यूम निकालना है तो जमीन जो फर्श है उसका एरिया और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। ये बेसिक और कॉमन फार्मूला होगा। आइए देखना, सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखिएगा क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनमें से कोई एक बात अलग होती है, हम उसे कहते हैं घनाभ। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई एक डायमेंशन अलग होगा, इसे L कहेंगे, इसे B कहेंगे, इसे H कहेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो मुझे आप ये बताना, वॉल्यूम का मेन फार्मूला क्या है, एरिया इंटू हाइट। तो जमीन का एरिया, ये जमीन है, इस जमीन का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, आयत है ये, तो L इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम का। आप कहेंगे कि वॉल्यूम आयतन का फार्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि एरिया होगा LB और हाइट का मल्टीप्लाई H। तो कहीं पर भी वॉल्यूम निकालना हुआ किसी भी घनाभ का, किसी कमरे का, किसी क्यूबॉइड का, तो LBH। फिर यहां होता है लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया देखना, यह भी घनाभ है, तो लेटरल सरफेस किन्हें कहते हैं वो समझ लीजिए। जमीन और छत को छोड़ दीजिए तो जो चारों दीवारें हैं उस पर कितना जगह है उसे कहेंगे लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। मतलब छत और जमीन को छोड़ दीजिए तो ये जो चारों दीवारें हैं, इस चारों दीवारों पर जितना एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, LSA, पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल LSA। LSA की वैल्यू देखना कैसे डिटरमाइन करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसका एरिया क्या कहोगे, इस भाग का, ये रेक्टेंगल है तुम्हारे पास, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कहोगे, L इंटू H। ये L इंटू H है तो ये वाला भी कितना होगा, L इंटू H। ये L लंबाई है और ये H हाइट है, तो ये दीवार कितनी की साइज वाली हो गई, LH की। ये दीवार भी LH की, ये B है B और ये H है, तो इस दीवार का एरिया होगा BH, पीछे का एरिया होगा BH। तो 2LH और 2BH को अगर सॉल्व करें तो 2H कॉमन आएगा और ब्रैकेट में होगा LB, लेटरल सरफेस एरिया। इस सरफेस में कौन सी सरफेस शामिल नहीं है, छत और जमीन, फ्लोर और टॉप दोनों ही इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, रूफ एंड फ्लोर दोनों इंक्लूड नहीं रहेगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब सब कुछ, 6 सरफेस एरिया मतलब, तो ये होगा 2LB
BHHL, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB BHHL। और इस कमरे में सबसे लंबी रॉड अगर रखनी हो तो सबसे लंबी रॉड ऐसे डायगोनली रखी जा सकती है। तो डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। ये रटने हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें जितने सवाल बनेंगे वो फार्मूले बेस्ड होंगे। फार्मूले याद है तो ये याद और या सवाल आसानी से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसमें फार्मूला। पर जिन्हें क्यूबॉइड याद है उन्हें क्यूब याद हो जाता है, तो लिखना दूसरा स्ट्रक्चर क्यूब। क्यूब उसे कहते हैं जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ सेम होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जगह वहां पर क्या रहेगा, ए रहेगा। तो मुझे आप बताइए वॉल्यूम का फार्मूला वहां क्या था, वहां पर L इंटू बी इंटू एच। तो L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा, AQ। लेटरल सरफेस एरिया, ये दीवारें देखना, चारों दीवारें सेम है यहां, तो इस दीवार स्क्वायर की दीवार है ये स्क्वायर शेप में, तो इसका एरिया क्या होगा इस दीवार का, ए स्क्वायर। इस दीवार का भी ए स्क्वायर, इस दीवार का भी और इस दीवार का भी। तो आंसर आएगा LA से कितना 4A स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस तो 6 दीवारें हैं, हर दीवार का ए स्क्वायर, तो 6 दीवारों का 6A स्क्वायर। और यहां जो डायगोनल बनेगा, अगर वो डायगोनल देखा जाए तो डायगोनल उसी फार्मूले में आप रख दीजिए, तो फार्मूला बन जाएगा A√3। A√3। ये घन के बारे में या घन के इतने फार्मूले इसमें बनेंगे। ये घन के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल सभी के लिए रहेगा। थर्ड लिखना सिलेंडर बेलन। बेलन मतलब जैसे पाइप होता है वो बेलन है, या फिर जो टंकी होती है वो एक तरीके का बेलन है, पर सभी लोग सिलेंडर कहते हैं। यहां पर रेडियस होगी R, हाइट होगी H। और इसमें भी फार्मूले आसानी से याद होंगे। मुझे आप बताइए वॉल्यूम का मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला वॉल्यूम का मैंने जिसके बाहर सबके लिए लिखा था, ध्यान से देखो जरा, भूल जाते हैं हम, फेसबुक व्हाट्सएप याद आते होंगे। मेन फार्मूला भी लिखवाया मैंने, जैसे ही पूरे 6 लिखवाए नाम, तो मैंने कहा कि वॉल्यूम का मेन फार्मूला जो हर बार रहेगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया जमीन का, ये जमीन का एरिया एक बेलन है ये, तो जमीन का एरिया एक वृत्ताकार टाइप का है, तो वृत्त का एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया कितना होता है πr², और उसमें मल्टीप्लाई किसका बन गया फार्मूला इसके वॉल्यूम का, πr²H। πr² जमीन का एरिया और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम आ गया कि उसके अंदर कुल जगह कितनी है। फिर यहाँ LA से नहीं होता, यह होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे ये पेन है, तो इस पेन पर जो घुमावदार जगह है हम उसे कहेंगे LA से। लेटरल सरफेस एरिया की जगह कहेंगे हम उसे कर्व सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इजीली आ जाएगा। ये माना जाता है कि यह एक के ऊपर एक के ऊपर एक चूड़ियां रखने पर
ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मुझे आप बताइएगा कि एक चूड़ी का सरकमफेरेंस परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी होगी वृत्त की, परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस वृत्त की परिधि। देख लो भारत के स्नातक प्राप्त विद्यार्थी परिधि नहीं बता पा रहे हैं, सरकमफेरेंस 2 पाई r, उसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, एक की लंबाई ऐसी हाइट h तक, तो हम कहेंगे कि पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई r सरकमफेरेंस होता है, परिधि होता है। सारी चीज लिखवाई गई होगी, घर वालों ने कहा होगा ज्यादा पढ़ना मत बेटा, ठंड में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, अच्छी बात है ये। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, जमीन और छत भी आएगी, तो 2 पाई आर स्क्वायर, जमीन और छत पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया था वो भी, तो 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, आर प्लस एच इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कुल सतही क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर प्लस एच, कुल सतही क्षेत्रफल। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। और जिनको सिलेंडर याद है उन्हें शंकु के फार्मूले भी याद नहीं रखने पड़ेंगे, तो लिखिएगा शंकु कोण। शंकु जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, इसी को कोन कहते हैं। इसमें रेडियस होती है, ये हाइट होता है, और ये स्लेन लेंथ होती है, तिर्यक लंबाई होती है। देखना ये कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक शंकु या एक बेलन यहां बना दूं, तो बेलन में 3 हिस्से दिखाई देंगे आपको, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो किसी एक हिस्से का अगर वॉल्यूम बताना है तो वो बेलन के वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा। तब बेलन का वॉल्यूम जितना भी था वो बेलन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो जिन्हें बेलन के फार्मूले याद हैं वो बता सकते हैं कि 1/3 पार्ट बन जाएगा, 3 हिस्सों में एक हिस्से का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। यह शंकु में वॉल्यूम को डिटरमाइन करने का फार्मूला रहेगा। लेकिन अगर इसके सरफेस एरिया की बात आए तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय कर्व एरिया में एल का इंपॉर्टेंस है न कि एच का, इसलिए फार्मूला होगा पाई आर एल। जबकि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, और जमीन है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा शंकु के लिए, कोन के लिए। कोन में कुछ इतने फार्मूले बन सकते हैं। कोन में कुछ इतनी वेराइटीज पॉसिबल होगी। अगला स्ट्रक्चर लिखिएगा स्फीयर, गोला। स्फीयर, गोला। गोले के फार्मूले में बाइनोमियल थ्योरम से बनते हैं। ये 3 डायमेंशन को बताने के लिए मैंने डबल बनाया है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, सेम है ये। तो कहीं पर भी वॉल्यूम हमें याद रखना होगा। किसी गोला मतलब गेंद, वृत्त और गोले में डिफरेंस देखना। गेंद होगा गोला और चूड़ी होगी सर्कल, वृत्त। तो जो गेंद है जो कंप्लीटली बंद होता है, जिसके अंदर पानी भर सकते हैं, जिसके अंदर सॉलिड भर सकते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां सबसे अच्छी बात होती है कि जमीन और छत बात एक ही है,
तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा वह होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसका फार्मूला आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। लेकिन हमारे लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला। जैसे आधा नींबू होता है तो आधा नींबू को हम कहेंगे कि वो हाफ स्फीयर है, अर्धगोला है। उसके फार्मूले की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 की जगह पर आधा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहां पर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम थे इस वाले फार्मूले में, क्योंकि इसकी कोई जमीन और छत नहीं थी। लेकिन यहां अब छत बन चुकी है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा ही, और ये जो छत बन गई है इसका एरिया अगर हम जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब किसी गोले को आधा काटा जाता है तो टोटल सरफेस एरिया आधा नहीं, 4 की जगह 3, मतलब 100 की जगह 75, 400 की जगह 300 रह जाता है। हाफ नहीं होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक नई सरफेस बन जाती है, एक अर्धगोला जब काटा जाएगा तो एक छत बन जाती है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया आधा नहीं, ज्यादा रहेगा आधे से। ये फार्मूले हमें पूरे रटे होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस सवाल बनेंगे। आखिरी स्ट्रक्चर है प्रिज्म, शंकु। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म में 2 ट्रायंगल होते हैं। प्रिज्म में 2 ट्रायंगल होंगे और 3 रेक्टेंगल होंगे। गरीब आदमी की जैसे झोपड़ी होती है या टेंट हम जिसे कहते हैं, यही प्रिज्म होता है। यह ऐसा होगा, एक रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, इधर और इधर ट्रायंगल। तो प्रिज्म का मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होगी और ये एच होगा। बताइए बेसिक फार्मूला वॉल्यूम का क्या है, जो मेन फार्मूला है वॉल्यूम का मेन फार्मूला? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको लिखवाया था। ये जमीन है, ये ट्रायंगल नुमा जमीन पर खड़ा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट, क्योंकि ये जमीन का एरिया हो जाएगा और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी प्रिज्म का। यहां पर कर्व नहीं होगा तो यहां फिर से लेटरल सरफेस एरिया की बात आएगी, और लेटरल सरफेस एरिया अगर हम इसके लिए डिटरमाइन करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा a इंटू एच। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो जमीन छत को छोड़ दीजिए तो a इंटू एच, और ये भी हो जाएगा a इंटू एच। ये वाला a इंटू एच, a इंटू एच, a इंटू एच, तो फार्मूला आएगा 3ah। तो हम कहेंगे कि फार्मूला बन जाएगा 3ah लेटरल सरफेस एरिया, छत और जमीन को छोड़कर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 1/2 यहां पर आ जाएगा √3/4 की जगह √3/2 a स्क्वायर प्लस 3ah। ये याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी किसी प्रकार के प्रिज्म की बात की जाए तो फार्मूले कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे। इतने स्ट्रक्चर में फार्मूलेज होंगे। 5 मिनट का समय है, आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए। अभी हम सवालों पर आएंगे 5 मिनट में ही। सवालों में हम सारी बातों को देखेंगे।